नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। विश्व की दो महाशक्ति चीन और यूएसए की पहली उच्च स्तरीय बैठक में पूरी मीडिया के सामने तोकझोंक इस खबर को पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दिया है। चीन के अधिकारियों ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो उसके पड़ोसी देशों को चीन पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। तब अमेरिका ने कहा कि चीन यहाँ पर वार्ता करने के उद्देश्य से नहीं आया है, वो बात को बिगाड़ने के इरादे से यहाँ आया है। तो चलिए जानते हैं इस ऑडियो आर्टिकल में चीन और अमेरिका के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में। एक लंबे अरसे के तनाव के बाद अमेरिका और चीन की उच्च स्तरीय बैठक अलास्का में हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग ची के साथ कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे और अमेरिका की तरफ से अमेरिकन विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे। अमेरिका और चीन की वार्ता एक धमाके के साथ शुरू हुई, लेकिन एक खामोशी के साथ समाप्त हो गई, क्योंकि चीनी अधिकारी ने बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही वार्ता साइट को छोड़ दिया। ऐसी क्या बातें हुई जिसने वार्ता को इतना बिगाड़ दिया कि चीन अधिकारियों को बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही होटल छोड़ना पड़ा। चीन अमेरिका का एक कट्टर प्रतिद्वंदी है, ये बात हम सब जानते हैं। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सैन्य हो या राजनीतिक मुद्दे, चीन अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। अमेरिका का जीडीपी लगभग $20 ट्रिलियन है, तो वहीं चीन का जीडीपी $15 ट्रिलियन। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि कोई देश उससे आगे निकले? इसलिए वो चीन को घेरना चाहता है, जिसके लिए क्वाड समूह का निर्माण किया गया है, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। और इसमें सभी चारों देशों के हित शामिल है, जिसका एकमात्र उद्देश्य चीन को काउंटर करना और उसकी विस्तारवादी नीति को रोकना है और साउथ चाइना सी में उसके प्रभाव को कम करना है। जब जो बाइडेन सत्ता में आए तब से वो अपनी वार्ता को जारी किए, जिसकी क्रम में वो जापान, दक्षिण कोरिया से उच्च स्तरीय वार्तालाप किए, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो देश उनके पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश थे और एक हद तक चाइना का उन देशों के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी भी है। वार्ता के शुरुआत में ही अमेरिकी प्रतिनिधियों ने चीन की साम्राज्यवादी नीति की आलोचना की और चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय और चीन के बर्ताव की कटु आलोचना, ताइवान के साथ तनावपूर्ण संबंध और हांगकांग के हड़पने की नीति की कटु आलोचना अमेरिका के द्वारा की गई। मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। तब चीन के प्रतिनिधियों ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो चीन के पड़ोसियों को चीन पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहा है और वो निंदनीय है और चीन अपने संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। बस इन्हीं अन्य बातों के साथ इस मीटिंग में एक नकारात्मक गर्मजोशी आ गई और वार्ता समाप्त हो गई। उम्मीद के मुताबिक वार्ता का कोई कूटनैतिक सफलता नहीं मिली, लेकिन दिखावे में कड़वी प्रतिद्वंदिता ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से निचले स्तर पर पहुंचा दिया। अलास्का में हुए मीटिंग में तीखे आदान प्रदान पूरी तरह एकत्र मीडिया के सामने खेला गया, जिसने अमेरिकी चीन संबंध को एक नया आयाम दिया। अब बात यह है कि इस मीटिंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बात इंटरनेशनल रिलेशन की होती है तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बात सिर्फ हितों की होती है। जिसके साथ अपने हितों की रक्षा होती है वो दोस्त, जिससे अपने हितों को खतरा पहुंचता है वो दुश्मन। आज अमेरिका जो भारत का दोस्त बनना हुआ है, जो एक 2 दशक पहले पाकिस्तान के पक्ष में हुआ करता था और भारत के खिलाफ, क्योंकि उसे उस समय अफगानिस्तान को काउंटर करना था, जिसमें उसे पाकिस्तान भारत की अपेक्षा ज़्यादा मदद कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये वही अमेरिका है जिसने 1971 के युद्ध में भारत को डराने के लिए 7वें बेड़े को बे ऑफ बंगाल में भेजा था। तब उस वक्त रूस ने हमारी मदद की और आज समीकरण बिल्कुल बदल गया है। इस उदाहरण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस बात हितों को टकराने और मिलने की होती है। ये सब देखते हुए भारत को चीन को रोल मॉडल के रूप में देखते हुए अपने को मजबूत करना होगा, क्योंकि 70 के दशक में दोनों देश एक बराबर थे और आज बहुत कुछ बदल गया है और भारत अपना कदम इस तरफ बढ़ा भी रहा है। और PLI स्कीम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति इसका बेहतर उदाहरण है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, एजुकेशनल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।